हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है स्पेक्ट्रल थ्योरम फॉर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस। इसका ऑलरेडी हम एक पार्ट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या होगा बेटा, सेकंड इम्प्लाइज टू थर्ड। मैं ये वाला पोर्शन लेके चलूंगी, देन मैं प्रूफ करूंगी कि यहाँ पे जो ऑपरेटर हमने टी लिया है वो क्या होगा, नॉर्मल। क्लियर बेटा? देखो ये चीज, ठीक है। तो हमारे पास वहां से जो हमें गिवन है उसमें से हमारे पास क्या है बेटा, टी। टी मेरे पास ये है, क्योंकि मुझे किसी भी ऑपरेटर को अगर नॉर्मल प्रूफ करना होता है तो मुझे क्या दिखाना होता है कि वो ऑपरेटर अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर जाए, कॉम्यूट। अगर हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी ऑपरेटर अपने ही एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट कर जाता है तो उसको हम बोल देते हैं नॉर्मल ऑपरेटर। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे मुझे टी की नीड थी, इसलिए मैंने पहले टी लिख लिया कि जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है। ओके बेटा? तो देखो, अब इसको इवेल्युएट करने के लिए मुझे इसका पता होना चाहिए, देन इसका, और इनको भी इवेल्युएट करने के लिए मुझे इसका पता होना चाहिए, टी के एडजॉइंट का। तो हमारे पास टी है, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे टी का एडजॉइंट। ठीक है बेटा? तो टी का एडजॉइंट क्या होगा, टी की जगह ये सारी की सारी वैल्यू रख देंगे, ये पूरा वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा ये किस तरीके से ओपन करना है, देखो यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा m ये मेरे पास स्केलर है, p1 p2 pm लाइक है तो प्रोजेक्शन, बट ये ऑपरेटर भी है। तो हमारे पास क्या होता है, और यहाँ पे एडजॉइंट है कि हमारे पास कोई दो ऑपरेटर हैं और उनका यहाँ पे एडिशन है, ठीक है, और उसका एडजॉइंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, t1 प्लस t2, जो साइन यहाँ पे होता है t2, और अलग अलग दोनों के ऊपर एडजॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब ये पूरा का एडजॉइंट है तो मैं क्या लिखूं, पहले दिस, फिर ये प्लस में सब ये, फिर सबके ऊपर स्टार लगा दिया। इतना क्लियर बेटा? फिर हमारे पास क्या एक कंडीशन होती है, ये स्केलर है ये ऑपरेटर है। स्केलर और ऑपरेटर का जब मैं एडजॉइंट निकालती हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट होके एडजॉइंट निकलता है, तो जब ये इससे बाहर आता है तो अपने कॉन्जुगेट के साथ आता है। तो यहाँ से जब लैम्डा 1 को मैं बाहर लूंगी तो वो अपने कॉन्जुगेट के साथ आएगा, p1 स्टार एज इट इज, प्लस यहाँ से लैम्डा 2 बाहर आएगा तो कॉन्जुगेट के साथ आएगा। सिमिलरली यहाँ से लैम्डा जब आएगा तो वो भी क्या आएगा, कॉन्जुगेट के साथ। इतना क्लियर बेटा? अब देखो p1 p2 pm सभी के सभी मेरे पास क्या है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन है तो ये क्या होंगे, सेल्फ एडजॉइंट। सेल्फ एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, इनका एडजॉइंट इन्हीं के इक्वल होता है। ठीक है, p1 p2 सो ऑन pm मेरे पास सभी की सभी प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन है तो ये क्या होंगे मेरे पास, सेल्फ एडजॉइंट, मतलब इन्हीं का एडजॉइंट इन्हीं के इक्वल। p1 स्टार इक्वल टू p1, p2 स्टार इक्वल टू p2, pm स्टार इक्वल टू pm। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे बेटा रखनी है। p1 स्टार की जगह p1, p2 स्टार की जगह p2 और pm स्टार की जगह pm। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास क्या है, प्रोजेक्शन, तो इनका एडजॉइंट इन्हीं की इक्वल। वही चीज मैंने यहाँ पे बता दी। क्लियर बेटा? अब देखो आगे, मैंने यहाँ पे टी स्टार फाइंड कर लिया। अब मैं सबसे पहले इवैल्यूएट करूंगी इसको, उसके बाद ये करूंगी, फिर चेक करूंगी क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है। सेम है तो ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो गया तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको इवैल्यूएट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने टी की वैल्यू रखी, यहाँ पे टी स्टार की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बेटा? अब देखो ये चीज, यहाँ पे ये पोर्शन यूज होना है जो कि हमें गिवन है ऑलरेडी। इसमें क्या कि PIs आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। अगर मेरे पास PIs पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है तो उसका मतलब क्या है कि PI PJ इक्वल टू 0 जब ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, I और J की वैल्यू अलग अलग होगी, सेम नहीं होंगी। ठीक है बेटा? जैसे कि मैंने बताया था पेयर वाइज ऑर्थोगोनल का मतलब P और Q मेरे पास दो प्रोजेक्शन है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास पेयर वाइज है तो ये इक्वल टू 0, जहां पे ये दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज होने वाला है।
कैसे यूज होने वाला है वो देखना बेटे, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास आ गया यहाँ पे बेटा λ1 P1, λ2 P2, सो ऑन λm PM, ये वाला पोर्शन, ठीक है। टी की वैल्यू रखी, यहाँ पे मैं रखूंगी टी स्टार की वैल्यू, तो ये आ जाएगा मेरे पास, यही है ना वैल्यू टी स्टार की, तो टी स्टार की वैल्यू रख दी। क्लियर। अब देखो एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, तो बचपन में जो हमारे पास दो फैक्टर होते थे उनकी हम मल्टीप्लाई कैसे करते थे, पहले मैं ये लूंगी λ1 P1 और ये पूरा का पूरा फैक्टर, क्लियर बेटा। फिर फर्स्ट फैक्टर का विद साइन जाएगा, ये वाला पोर्शन उठाया, फिर सेकंड फैक्टर पूरा का पूरा। ये बच्चों वाले काम हैं जो कि हम अपनी छोटी क्लासेस में करके आ चुके हैं, ठीक है। फिर सो ऑन करते करते लास्ट में हमारे पास यहाँ पर होगा λm PM और ये पूरा का पूरा फैक्टर। यही प्रोसीजर था, ऐसे ही सीखा था आपने आई थिंक। क्लियर बेटा, ये चीज आ गई। अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, तो λ1 स्केलर एक साथ, ठीक है, P1 स्केयर, फिर λ1 λ2 का कॉन्जुगेट और P1 P2, ठीक है। सिमिलरली करते करते λ1 λ दिस P1 PM, इतना क्लियर। और ये चीज ध्यान रखना बेटा, जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी तो λ1 मेरे पास यहाँ पे P1 दिस ये आएगा, और P1 मेरे पास जो प्रोजेक्शन है ये लीनियर ऑपरेटर होता है, तो यहाँ पे जब भी हमारे पास कोई लीनियर ऑपरेटर होता है इस तरीके से, तो बाहर इस तरीके से, तो ये स्केलर जो है ये बाहर चला जाएगा यहाँ पे, और P1 स्केलर P1 सिमिलरली यहाँ पे स्केलर बाहर P1 P2, ओके ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो आगे λ2 λ1 का कॉन्जुगेट P2 P1, ठीक है, इतना क्लियर। पहले ये बाद में ये, सिमिलरली जैसे यहाँ पे ये भी लीनियर ऑपरेटर है, ये जो स्केलर है वो बाहर P2 P1 प्लस λ2 का कॉन्जुगेट P2 का स्केयर, दोनों सेम है। सोन करते करते बेटा यहाँ पे λ2 λm का कॉन्जुगेट P2 PM करते चले जाएंगे, सो ऑन। यहाँ पे देखो λm λ1 का कॉन्जुगेट PM P1, ये पहले ये बाद में। सिमिलरली λm दिस, सो ऑन करते करते λm का कॉन्जुगेट और PM का स्केयर, इतना क्लियर बेटा। ये हमने जैसे बचपन में हम करते थे, थोड़ा सा बचपन में छोटे हमारे पास फैक्टर होते थे, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा फैक्टर हो गया, सेम प्रोसीजर वही है। अब देखो बेटा, अभी मैंने क्या बताया आपको कि मेरे पास क्या है PI PJ पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है ना PI, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू 0 जब ये दोनों डिफरेंट होंगे। इसका मतलब अगर मेरे पास P1 है तो यहाँ पे P2 P1 P3 समथिंग इस तरीके से, बट दोनों डिफरेंट, जहां भी ये दोनों डिफरेंट दिखाई दे दोनों प्रोजेक्शन में उसकी वैल्यू 0, तो यहाँ देखो डिफरेंट वैल्यू 0, डिफरेंट वैल्यू 0, डिफरेंट वैल्यू 0, ये तो सेम है, यहाँ पे भी सेम आएगा, ठीक है। डिफरेंट 0, डिफरेंट 0, डिफरेंट 0, यहाँ पे सेम। तो मेरे पास जो रिमेनिंग बच जाएगा वो दिस, क्लियर बेटा, एंड दिस, और लास्ट में मेरे पास बचेगा दिस, और सभी के सभी 0 हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ से पहले वाले पोर्शन में से ये बचेगा, सेकंड पोर्शन में ये बचेगा, लास्ट वाले पोर्शन में ये बचेगा, ठीक है। क्लियर कैसे हुआ, तो वो चीज हमने यहाँ पे लिख ली, ओके बेटा। अब ये तो आपको पता ही होगा
कि लैम्डा वन का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, मोड के स्क्वायर। कैसे कि मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगा, एक्स प्लस के आइटा वाई, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगी तो एक्स माइनस का आइटा वाई। ठीक है, अब दोनों की प्रोडक्ट कर दो, ये और इसके कॉन्जुगेट का, एक्स प्लस के आइटा वाई और एक्स माइनस के आइटा वाई। तो मेरे पास क्या है, ए प्लस के बी, ए माइनस के बी, जहाँ ए की जगह एक्स है, बी की जगह आइटा वाई है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रखो ए का स्क्वायर ये, माइनस बी की जगह आइटा वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस के आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये आ गया बेटा। अगर इसी का मैं मॉड निकालूं तो मेरे पास क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट है तो जब मैंने स्क्वायर कर लिया। अब ये और ये वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये सेम है, तो वही चीज लिखा है। अब यहाँ पे जेड की जगह λ1 है, λ1 का कॉन्जुगेट तो ये हो जाएगा दिस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे, इतना क्लियर बेटा। अब देखो P1, यहाँ पे P1, P2, PM मेरे पास सभी के सभी प्रोजेक्शन है। तो जब प्रोजेक्शन है तो मेरे पास दो केस होते हैं, जो कि हमने एक ऊपर यूज कर लिया सेल्फ एडजॉइंट वाला। दूसरा कोई भी P प्रोजेक्शन होती है तो दो केस होते हैं, पहला होता है आइडेम्पोटेंट, दूसरा होता है सेल्फ एडजॉइंट। तो सेल्फ एडजॉइंट वाला पोर्शन तो हम यूज कर चुके हैं। अब यहाँ पे आ रहा है मेरे पास P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, PM स्क्वायर, बट ये मेरे पास सभी की सभी क्या प्रोजेक्शन, तो इसका मतलब ये आइडेम्पोटेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, P1 का स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, P1 के, P2 का स्क्वायर P2 के, PM का स्क्वायर PM के। इतना क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से हमने इवेल्युएट कर लिया T स्टार। अब हम इवेल्युएट करेंगे दिस। अब इसको इवेल्युएट करने के लिए मैं T स्टार की वैल्यू रखी, फिर T की वैल्यू रखी। अब ये भी हमें छोटे बच्चों की तरह प्रोसीजर करना है सेम, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से, फिर इसकी विद साइन चलेगा, फिर इससे, फिर इससे। तो जब हम वहां पे देखेंगे सेम वही केस आएगा बेटा, क्या आएगा, इसी तरीके से मल्टीप्लाई होके आएगा। तो वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शन होंगी उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, सिर्फ सेम सेम वाले पोर्शन बचेंगे। अब देखो यहाँ पे λ1 का कॉन्जुगेट λ1, वो क्या हो जाएगा, λ1 का मोड का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे किया था हमने इस वाले पोर्शन में। ठीक है, और P1 का स्क्वायर, अब P1 P2 आएगा 0, इनके साथ 0, सिमिलरली P2 P1 0, अब यहाँ पे P2, तो ये दोनों सेम, ये आ गया P2 का स्क्वायर, और दिस सेम वही आया है जो यहाँ पे था प्रोसीजर। ठीक है बेटा, ये ओके। अब देखो P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, PM स्क्वायर, ये मेरे पास क्या प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन है तो आइडेम्पोटेंट है, तो P1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, P1 के, P2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, P2 के, सिमिलरली PM का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, PM के। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 ये है, इक्वेशन नंबर 4 ये है मेरे पास। अब अगर इन्हें हम देखें कि क्या ये इक्वल है, देखो दिस सेम सेम, ये वाला मेरे पास पोर्शन और ये पोर्शन सेम है। अगर ये दोनों इक्वल है बेटा, ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो बाय फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th वी गेट दिस। और जैसे ही मेरे पास ये दोनों इक्वल आए तो मैं क्या कह सकती हूँ कि T इज नॉर्मल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड पार्ट फिनिश होता है। और ये बेटा देखो ये चीज आप अपने आप कर लेना, मैंने इसका पूरा आपको ओपन करके बताया कैसे, वही आप छोटा बच्चा बन के इसको करना। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि डिफरेंट डिफरेंट P1 P2 0, देखो सिंपल यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दोगे ना, P1 का इसके साथ ये आ गया, P1 P2 0, P1 PM 0, फिर इसका करोगे इसके साथ 0, इसके साथ सेम, इसके साथ 0, फिर सिमिलरली इनके सबके साथ 0, इसके साथ आएगा। तो सेम का सेम के साथ P1 स्क्वायर और इनका कॉन्जुगेट भी मैंने आपको बता दिया लैम्डा, और λ1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, उसके मोड के स्क्वायर के, सिमिलरली। ठीक है,
समझ आ गया बेटा? आई होप अच्छे से। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे ये पूरी लाइन लिखना है यहाँ पे जब आप करोगे ये चीज कि पीआई जो है पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है, तो ये इक्वल टू 0 होगा दिस। अब आज की वीडियो यहीं तक फिनिश होती है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।